2024 में पुनः एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब की बार मोदी सरकार और मोदी सरकार 400 पार, प्रचंड बहुमत की पुनः सरकार बनेगी। कांग्रेस भी हकीकत तो समझती ही है ना। कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा और एकोमोडेटिंग होने की आवश्यकता। अपना जो हमारा है, जो हमारी चीजें हैं, हक और अधिकार के साथ हम लेंगे, उसमें मांग करने वाली बात नहीं। तो अभी की पहली बड़ी खबर में बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के मेगा प्लान की। अब की बार 400 पार 2024 के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी है कितनी तैयार? क्या बीजेपी को 2024 की राह इतनी आसान लग रही है जैसा कि दावा किया जा रहा है, या फिर चुनौतियां भी हजार हैं? और आज की दूसरी बड़ी खबर भी राजनीति से ही जुड़ी होगी, जिसमें बात होगी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर छिड़ी रार की। क्योंकि सवाल उठ रहा है, गठबंधन की गांठ क्या 2024 से पहले ही खुल जाएगी? क्या वो फार्मूला होगा जिससे कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के बीच एक राय बना पाएगी? सवाल कई है, जवाब की तलाश के लिए हमारे साथ कई सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज पांडे, जैनेंद्र कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं, और अभिषेक उपाध्याय के पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। बातचीत की हम शुरुआत करें उससे पहले अभी की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। 2024 को लेकर बीजेपी की मेगा प्लानिंग। एबीपी न्यूज के पास 19 सूत्री एजेंडे की जानकारी है। आपको बता दें, गांव-गांव में बीजेपी चलाएगी मेगा अभियान। अध्यक्ष, मंत्री, बड़े नेता सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी और जिले से लेकर प्रदेश पदाधिकारियों तक की बैठकें होंगी। तो पूरी तरीके से बीजेपी कमर कसती हुई नजर आ रही है। गांव-गांव में बीजेपी चलाएगी मेगा अभियान। तो बीजेपी का यह जो मिशन 2024 नजर आ रहा है, वो क्या है जरा उसे आप समझिए, जिसके जरिए 400 के आंकड़े को बीजेपी पार करना चाहती है। लोकसभा चुनाव कार्यालय का प्लान, 30 जनवरी से पहले बनेगा दफ्तर। बीजेपी की ये देखिए पूरी प्लानिंग सबके सामने। कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का प्लान है, उनमें उत्साह भरने का प्लान। 31 दिसंबर से पहले बैठकें हो जाएंगी। इसके अलावा सभी मोर्चों को एक्टिव करने का भी प्लान बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। 5 जनवरी से पहले प्रदेश स्तर की बैठक शुरू होगी, उसके बाद यह सिलसिला आगे बढ़ेगा। नए मतदाताओं को साधने का प्लान भी बनाया गया है। 24 जनवरी को युवा मोर्चा की बैठक होगी और नए मतदाताओं को कैसे साधा जाए उस पर मंथन होगा। गांव में पैठ बनाने का प्लान है। जनवरी फरवरी में गांव चलो अभियान शुरू कर रही है बीजेपी, जिसके जरिए गांव में एक एक मोहल्ले तक बीजेपी पहुंचने की कोशिश है। बीजेपी पहुंचेगी वहां पर 3 से 4 लोकसभा का क्लस्टर बनेगा, यानी कुल जो संख्या निर्धारित की गई है 3 से 4। वरिष्ठ नेता क्लस्टर प्रभारी बनेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, वो उनके देखरेख में यह सब कुछ होगा। बड़े चेहरों को लेकर भी प्लान बनाया गया है। अध्यक्ष, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री का क्लस्टर प्रवास होगा, उनका दौरा होता रहेगा। बूथ को मजबूत करने का बीजेपी का प्लान है। वैसे पहले भी बूथ पर बहुत फोकस करती रही है बीजेपी। जीते हारे बूथों का विश्लेषण होगा और जहां पर हारे वहां पर खास तौर पर फोकस करेगी बीजेपी। ये पूरा मेगा प्लान है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आपको देंगे मेरे सहयोगी नीरज पांडे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, और क्या पता चल पा रहा है? कुछ और जानकारी मिली हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन की जो पदाधिकारियों की बैठक हुई थी अखिलेश, मैं आपको बता दूं, उन बैठकों में जो एजेंडा तय हुआ है, वो जो आप बता रहे थे, दरअसल वो एजेंडा है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने बूथ से लेकर राज्य तक और राज्य से लेकर पूरे देश का एक प्लान बनाया है, मेगा प्लान बनाया है, जिसके तहत वो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों को जीतने की रणनीति। भाजपा जो कह रही है कि 325 से 400 का लक्ष्य उनका है, वो इस आधार पर नहीं कह रही है कि 303 सीटें उनके पास हैं और इसको बढ़ा के, बल्कि इस आधार पर कह रही है कि बूथ उनका बहुत मजबूत है। वो चाहते हैं कि हर बूथ पर एक कमेटी बने, उस बूथ की कमेटी के जरिए पे विधानसभा की कमेटी बने और विधानसभा कमेटी लोकसभा कमेटी की रिपोर्ट। एक पूरा एक प्लान है भारतीय जनता पार्टी के पास, उसी के तहत ये लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी में है। इसमें जैसा आपने बताया कि 3 से 4 लोकसभाओं का एक क्लस्टर बनेगा। उस क्लस्टर का एक बड़ा सीनियर लीडर उसका प्रभारी होगा। उसके नीचे उन सभी हर लोकसभा क्षेत्र का एक प्रभारी होगा जो सीनियर लीडर होगा। हर विधानसभा का एक प्रभारी होगा जो कमर कसती हुई तो बीजेपी नजर आ रही है। मिशन 2024 की चुनौतियां क्या हो सकती हैं? उन 4 चुनौतियों के बारे में हम आपको बताते हैं। इन चुनौतियों से बीजेपी को पार
पाना ही होगा। देखिए, सबसे पहली जो चुनौती है साउथ के राज्यों में पकड़ बनाना, यानी दक्षिण भारत में जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां पर पकड़ कैसे बनाए, प्रदेशों में जड़ें मजबूत बनाए रखना, यानी अलग अलग लोगों तक पहुंचना। नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं तो कौन, ये एक बड़ा सवाल बीजेपी के सामने हमेशा रहता है। वोट बैंक बढ़ाने के लिए नए मुद्दे क्या होंगे, कौन से ऐसे नए मुद्दे होंगे जिनके जरिए लोगों को रिझाया जाए। आइए मैं सीधे अब आपको लिए चलता हूं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी मेरे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, बीजेपी की जो इलेक्शन मशीनरी है आज की तारीख में जबरदस्त है, बहुत बेहतरीन तरीके से बीजेपी काम करती है चुनाव को लेकर, यह सभी को पता है। लेकिन अब ये जो जानकारियां मिल रही हैं, जो आज हम दर्शकों तक खबर पहुंचा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2024 को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुकी है बीजेपी अभी से ही। बिल्कुल, और देखिए जो नीरज बहुत ही माइन्यूट जानकारी सामने रख रहे थे और ये बहुत ही अहम जानकारियां, मैं आपको एक बात इसमें ऐड करूंगा कि अभी जो खास तौर पर 3 राज्यों के चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़, वहाँ खास तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी ने पूरा चुनाव लड़ा है, जो नीरज अभी स्ट्रेटजी बयां कर रहे थे, इस स्ट्रेटजी का एक बहुत ही अहम योगदान वहाँ पर रहा है जो अमित शाह ने बैठकें ली छत्तीसगढ़ और एमपी को लेकर के। खास तौर पर इन दोनों के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी समस्या थी और छत्तीसगढ़ में तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस रिपीट करेगी, तमाम संकेत ये कह रहे थे। लेकिन इसी तरह से बाइफर्केशन करके बूथ से लेकर के पन्ना प्रमुख से लेकर के और आप सोचिए कि किस तरह से पन्ना प्रमुख बनाया गया था, बूथ बनाए गए थे और हर एक अलग अलग पन्ने पर निगरानी करने के लिए 3-3, 4-4 लोग गठित किए गए थे जो कि निगरानी कर रहे थे कि हर पन्ने के वोट पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं, उसको बाकायदा मॉनिटरिंग करने के लिए। तो बीजेपी इनका इस्तेमाल करके कम से कम 2 राज्य, मैं फिर रिपीट करूंगा, एमपी और छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित परिणाम दे चुकी है। इसी फार्मूले का, जिस फार्मूले की ये जो लोकसभा का जो ब्लूप्रिंट अभी हम दिखा रहे हैं, इसका एक बड़ा ट्रायल हो चुका है और उसके नतीजे सामने आ चुके हैं और राजनीतिक पंडितों के लिए बड़े विस्मयकारी नतीजे रहे हैं। तो इसी का सही कह रहे हैं अभिषेक। और देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का जो एक्शन नजर आ रहा है, पश्चिम बंगाल के लिए तो खास तौर पर चुनाव प्रबंधन टीम का गठन भी कर दिया गया है। चुनाव प्रबंधन टीम में बीजेपी के 10 नेता शामिल हैं। सुनील बंसल से लेकर आशा लकड़ा का नाम आ रहा है, शुवेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार का नाम भी सामने आ चुका है। इस टीम में दिलीप घोष, लॉकेट चटर्जी भी शामिल हैं। इसी खबर पर नीरज पांडे कुछ और जानकारी के साथ आप तक पहुंचाएंगे। और नीरज, देखिए, पश्चिम बंगाल पर बीजेपी का खास फोकस दिख रहा है, इसके पीछे की स्ट्रेटजी आपको क्या नजर आ रही है? देखिए, इसकी पीछे की स्ट्रेटजी सिर्फ यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी वहां पे 17 लोकसभा की सीटें हैं। 2019 में उन्होंने 18 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन अभी उनके पास 17 लोकसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी की योजना है कि वहां पर कम से कम 25 सीटें जीती जाएं। वैसे 35 का लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी, 35 कहती है, लेकिन भाजपा भी ये बात मानती है कि 25 सीटें जीतना भी वहां पहाड़ जीतने से कम नहीं है। इसलिए भाजपा बहुत संभल कर चल रही है और भाजपा वहां 25 सीटें जीतने का लक्ष्य रखे। और उसी के दृष्टिगत आज जब हम आप बात कर रहे हैं इस समय, तो अमित शाह और जेपी नड्डा इस समय पश्चिम बंगाल में ही हैं और वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, क्लोज डोर मीटिंग्स उनकी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडर्स के साथ। अभी जो आपने बात कही कि कोर कमेटी वहां पे गठित की गई, उस कोर कमेटी में जो स्पेशल इन्वाइटी है उसमें सुनील बंसल चूंकि राज्य में प्रभारी महासचिव के रूप में हैं, आशा लाकड़ा उनके साथ सह प्रभारी हैं, मंगल पांडे उनके साथ सह प्रभारी हैं, इसलिए ये 3-4 लोग जो है वो बाहर से स्पेशल इन्वाइटी है। लेकिन पार्टी ने एक कोर कमेटी फॉर्म की है, कई नए सदस्यों को उसमें इन्वॉल्व किया गया है, कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। 24 का जो मुद्दा है बीजेपी ने कैसे सेट किया है, किन मुद्दों के आश्रय बीजेपी इस चुनाव में जा रही है। एक तो विकसित भारत जो अभियान, बार बार बात कही जा रही है, विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, ये सबसे ज्यादा फोकस में है। अयोध्या में राम मंदिर, आपको पता है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत नजदीक है। आर्टिकल 370 हटाना, 3 तलाक खत्म करना, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद पर वार, इसके अलावा मुफ्त अनाज और कोविड वैक्सीनेशन की बात भी बीजेपी कर रही है। भारत में G20 का जो सफल आयोजन हुआ, ये भी एक अहम मुद्दे के तौर पर नजर आ रही है। अब ऐसे में मैं जैनेंद्र के पास इस सवाल के साथ जाना चाहूंगा कि जैनेंद्र, अगर इन मुद्दों के आश्रय बीजेपी 2024 के चुनाव में पहुंचती है, तो जो इंडिया गठबंधन बना उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की जो सांगठनिक ताकत है और जिस तरीके से वो जमीन पर चुनाव लड़ते हैं, उसका परिणाम तो विधानसभा चुनाव में दिख ही गया है। जाहिर सी बात है, ये मुकाबला बेहद
कठिन रहने वाला है इंडिया गठबंधन के लिए। बेशक बीजेपी के खिलाफ देश भर में 27 से 28 पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन ये मुकाबला आसान नहीं है, खासतौर पर उत्तर और पश्चिमी भारत की लोकसभा सीटों पर, जैसा कि हमारा सर्वे बता रहा है। निश्चित तौर पर बीजेपी खेमे में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए, जो हमारे सहयोगी नीरज पांडे बता रहे थे कि उनकी आगे की पूरी रणनीति है, लेकिन रणनीति वही विपक्षी गठबंधन भी बना रहा है और उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी विरोधी वोट जो बट जाता था, इस वजह से बीजेपी सीटें जीत जाती थी, वो बीजेपी विरोधी वोट को कंसोलिडेट करने के लिए इंडिया अलायंस बना है और बीजेपी के हर प्रत्याशी के खिलाफ एक साझा उम्मीदवार देने की रणनीति है। अब देखना यही है कि क्या बीजेपी इस बार 50% से ज्यादा वोट ज्यादातर लोकसभा सीटों पर हासिल करेगी या नहीं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी पर उम्मीद इंडिया अलायंस की टिकी हुई है। अखिलेश। ठीक है जैनेंद्र, और देखिए इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो सीट शेयरिंग पर किचकिच की स्थिति बनी हुई थी, अभी भी सवाल बना हुआ है। यूपी बिहार में कांग्रेस को सीटों का जो प्रस्ताव मिला है उसके बारे में आपको बता दें, बिहार में 4, यूपी में 8 सीटों का प्रस्ताव। ये सूत्र हमें बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई कंफर्मेशन इस पर नहीं है, ये भी एक बहुत अहम जानकारी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, कांग्रेस को सीटों का प्रस्ताव दिया गया है, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, यूपी बिहार में कांग्रेस को सीटों का प्रस्ताव। अब सवाल यह कि क्या यह प्रस्ताव कांग्रेस को मंजूर होगा, क्या इस प्रस्ताव के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी? बिहार में क्या, समझिए आप, इंडिया में सीट बंटवारे पर जोरार की स्थिति क्यों है, बिहार में क्या, यूपी में क्या? आरजेडी ने कांग्रेस से कहा कि 4 सीट पर लड़ें चुनाव। उत्तर प्रदेश से खबर यह है कि एसपी ने कांग्रेस से कहा है कि 8 सीटें दे सकते हैं। तो क्या कांग्रेस इस पर तैयार हो जाएगी, राजी हो जाएगी? बिहार में आरजेडी जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि उत्तर प्रदेश में वाराणसी, लखनऊ जैसी सीटें छोड़ सकते हैं, यह कहा जा रहा है। इसके अलावा सीपीआई एमएल, सीपीआई के लिए 2 सीटें छोड़ सकती है, वहां पर जो महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की जो पार्टियां हैं। यूपी में कांग्रेस को वो सीटें जहां एसपी की ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है, यानी जहां पर बहुत कुछ स्टेक पर नहीं लगा हुआ है समाजवादी पार्टी का। अब सवाल यह है अभिषेक, जिस तरीके से ये छोटे भाई की भूमिका में साफ तौर पर लाया जा रहा है बिहार में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस फॉर्मूले को कबूल कर लेगी? कांग्रेस के पास ऑप्शन क्या है अखिलेश? सवाल इस बात का है कि उनके पास क्या ऑप्शन है। आप यूपी की बात करें, मैं आपको समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से बता दूं कि वहां पर यह कहा जा रहा है कि पहले तो यह तय करना होगा कि इंडिया अलायंस का जो फॉर्मल शेप है वो यूपी में क्या होगा। आप क्या उसमें बीएसपी की एंट्री करवाना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस का एक धड़ा, और वो ताकतवर धड़ा है यूपी का, जो उसमें लगा हुआ है कि इसमें बीएसपी की एंट्री हो, ताकि समाजवादी पार्टी का मेजॉरिटी का शेयर जो है वो कर्टेल हो जाए। उनकी अपनी समस्याएं हैं, तो कांग्रेस को वहां पर वो एडवांटेज मिलेगा क्या? 8 सीटों की बात अभी आपने कही, हमारे जो सोर्सेज ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का सीधा सा कहना है कभी 8-10 सीटें सब छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि आप पहले ये बताइए कि आप कहां नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन में थे, उसके बाद ना बात होगी। और जब ये बात होगी कि कहां कांग्रेस नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन में थी, तो बाजी ही पलट जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जमीनी आंकड़ों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं ठहरती नहीं है, बिहार में पहले ही वो 4थे नंबर पर जा चुकी है, तो यहां पर उसके पास बार्गेन करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मुद्दा ये है कि वो कैसे इंडिया अलायंस को इन 2 जगहों पर सुदृढ़ रख सकती है, ये चैलेंज उसके सामने है। 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो तैयारी नजर आ रही है उसके बारे में दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी की बड़ी बैठक हुई है, बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक हुई है, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन की खबर है, और साथ ही इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर भी बातचीत संभव है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी जैनेंद्र। बिल्कुल अखिलेश, बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मीटिंग खत्म हो गई है, और अब से थोड़ी देर पहले जो तमाम नेता निकले हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आपको कि लाइव ही इनसे बात करें, और जो खबरें छन कर आई हैं कि कांग्रेस को 4 सीटें ऑफर की गई हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ शकील साहब, अकेले नहीं, शकील अहमद खान है, विधायक दल के नेता। शकील साहब, ये बताइए पहले तो बैठक में क्या हुआ? जो ब्रीफ हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिया है, अध्यक्ष ने दिया है, वही बात हुई। सभी लोगों का पार्टिसिपेशन था, खुल करके चर्चा हुआ बिहार के संदर्भ में, देश के संदर्भ में, पॉलिटिक्स के संबंध में। जानना यह है कि बिहार में कांग्रेस कितनी सीटें लड़ने जा रही है। इसकी एक मीटिंग 29 तारीख को तय हुई है, जो अलायंस के साथ मिलकर के और अदरवाइज भी पार्टी के अंदर सीटों का शेयरिंग को तय करेंगे। 29 को एक बैठक है। 2024 के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में भी लगातार नई नई रणनीतियां बन रही हैं, लेकिन चेहरा कौन,
इस सवाल पर सभी हैं मौन। सीधे आइए आपको नीरज पांडे के पास मैं आपको लिए चलता हूं। नीरज, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर एनडीए का चेहरा, बीजेपी का चेहरा, दूसरी तरफ कंफ्यूजन की स्थिति। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि आखिर एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन कहां टिकेगा 2024 में अगर यही स्थिति रही तो? देखिए, जो तैयारियों के हिसाब से देखें, राजनीति में तो धरातल पे जो दिखाई पड़ता है वही हम आप बोल सकते हैं। तो तैयारियों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के मुकाबले बहुत आगे है, क्योंकि अभी तक इंडिया गठबंधन की अगर आप बात करें तो ना संयोजक तय हो पाया है, ना नेता तय हो पाया है, ना सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो पाया है। चुनावी तैयारियां तो दूर की बात है, अभी आपके पास एक लाइन और लेंथ ही नहीं तय हो पाई कि किस राज्य में क्या क्या आप कैसे बढ़ेंगे, किस राज्य में कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, सपा लड़ेगी, या किस राज्य में जेडीयू लड़ेगी, शिवसेना लड़ेगी। सब राज्यों की अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं। दूसरे उलट भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा गठबंधन है, 400 से ज्यादा सीटों पर वो खुद अकेले लड़ने वाले हैं। उनके पास खुद के अपने सांसद